जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की एक और बहुत गहराई से और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं कि शास्त्रों में एक रहस्य बहुत गहराई से लिखा है। हर आत्मा ऊपर जाने से पहले नीचे उतरती है, और नीचे मतलब सिर्फ जन्म नहीं, उस आत्मा का उतरना होता है 7 परतों में, जिन्हें हमारे शास्त्र में पाताल लोक कहा गया है। जब आत्मा सबसे गहरे अंधियारे से निकलेगी, तब ही तो उसका सतयुग आरंभ होगा। और ये अंधियारा वही है 7 पाताल लोकों की यात्रा। हमारे भीतर की 7 गहराइयां, हर लोक का अपना एक रंग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 पाताल लोक कौन से हैं और क्या इनका महत्व है। सबसे पहले आता है अतल लोक, जहां अहम की शुरुआत होती है। फिर आता है वितल, जहां वाणी और धन के मोह में आत्मा अटक जाती है। फिर आता है सूतल, तप की अधूरी साधना। तलातल, ज्ञान और भ्रम का टकराव। महातल, अंदर की गहराई में छिपा हुआ डर या फिर वासना। रसातल, पुराने कर्मों का दर्द और बदला। और पाताल लोक, जिसे हम नागलोक भी कहते हैं, सबसे नीचे आता है, जहां आत्मा पूरी तरीके से बंधन में होती है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आप सभी भविष्यमालिका ग्रंथ के बारे में तो जानते ही हैं। भविष्यमालिका में लिखा है कि हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, और संधि युग शुरू हो चुका है। और ये यात्रा केवल बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा में बदलाव से शुरू होती है। और ये किताब बताती है कि जब मानवता इन गहराइयों, खासकर नागलोक से खुद को बाहर निकाल लेगी, तभी प्रारंभ होगा सही युग परिवर्तन, और तभी प्रकट होंगे कल की अवतार। भविष्यमालिका में साफ कहा गया है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा, तो हर इंसान की आत्मा अंदर से बहुत भारी परीक्षाओं से गुजरेगी। ये मुश्किलें सिर्फ बाहर की ही नहीं, जैसे कि भूकंप, युद्ध या महामारी, बल्कि अंदर की होंगी, जैसे कि मानसिक टूटन, भरोसे या डगमगाना, भरोसे का और आत्मा का थक जाना। लेकिन यही वो पल होंगे जब आत्मा के पास खुद को फिर से उठाने का मौका मिलेगा। और अगर आपने ये अंदर की लड़ाई जीत ली, तो आपके भीतर से ही सतयुग की शुरुआत होगी। अब शनि क्या करेगा इसमें? शनि का क्या संबंध है? वो इन सातों लोकों को अपनी कुंडली के 12 भावों में बांट देता है। यानी हर भाव में बैठकर शनि आपको उन्हीं अधूरी परतों से टकराने के लिए भेजता है, जहां आपने पिछले जन्म में कुछ अधूरा छोड़ा। शनि की यही भूमिका हमें उस भविष्यमालिका के संदेश से भी जोड़ती है, जो कहती है कि जो आत्मा सातों लोकों से ऊपर उठती है, वही सच्चा सतयुग देखने योग्य होता है। और ये बात कोई किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कुंडली की गणना नहीं, आत्मा की साइकोलॉजी है, जो शास्त्रों में, पुराणों में लिखी गई है। अब हम एक एक भाव में शनि की स्थिति को समझेंगे, और सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें इसको, क्योंकि ये आपकी आत्मा किस लोक में अटकी हुई है और इस जन्म में उसे कैसे मुक्त होना है, उसकी गाथा है। शनि आपकी कुंडली के पहले भाव में है, तो आपको एक बात सीधी सीधी समझ लेनी चाहिए कि इस जीवन में आपको खुद के साथ बैठना सीखना है। और शनि यहाँ पर आपको ये बैठना भी सिखा रहे हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आप बाहर की दुनिया में कम, अपने अंदर ज्यादा रहते हैं। आप बोलेंगे कम, सोचेंगे ज्यादा, और सोच भी ऐसी नहीं कि बस यूं ही, हर बात को लेकर गहराई में चले जाएंगे।
गहराई से सोचेंगे। बहुत से लोगों को लगेगा कि आप थोड़े चुप रहते हो, अलग रहते हो, लेकिन यही शनि की क्लास है। और हाँ, ये भी होता है कि आप अपने रूप को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर अंदर ही अंदर थोड़े परेशान तो रहते हो। कभी लगेगा कि आप वैसे क्यों नहीं हो जैसे बाकी हैं, और ये जो उलझन है ना, ये शनि ही सिखा रहे हैं आपको कि आप बाहर की चीज़ों में फँसो मत, अब असली पहचान ढूँढो। अब किस पाताल लोक का कनेक्शन है? अटल लोक से। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अटल लोक वो जगह है जहां से भोग की शुरुआत होती है, यानी शरीर, रूप, ताकत और अपने आप से ज्यादा मोह। और अब इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में शायद आप इन सब चीजों में बहुत अटके हुए थे। हो सकता है आप अपने रूप, अपनी ताकत या अपनी पहचान को लेकर बहुत ही घमंड किया होगा, दूसरों पर उसका असर डाला होगा। अब इस जन्म में शनि क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना है, अब आपको खुद को समझना है। और यही वजह है कि शनि लग्न में होने पर आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बहुत सी चीजों में अपने मन में लेकर चलते हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है आपके लिए आत्मज्ञान का। और शनि यही तो चाहते हैं कि आप अब बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर खुद से जुड़िए। शनि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में प्लेसमेंट करके बैठे हैं। ऐसे में आपकी वाणी में थोड़ी सख्ती, तीखापन आ जाएगा। मतलब आप जो बोलते हैं वो गलत नहीं होता, लेकिन सुनने वाले को लगेगा कि आप गलत बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा रूखा बोल रहे हैं। और पैसा, पैसा तो आता है, लेकिन कैसे? बहुत ही धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि झट से सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक बात तो पक्की होती है कि जब आता है तो टिकता है। और हाँ, परिवार से भी थोड़ा अलगाव सा रहेगा। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होता, लेकिन इमोशन दिखाने में, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी। आप अंदर से सोचते हैं और बाहर से चुप रहते हैं। यही शनि का तरीका होता है आपको अंदर से मजबूत बनाने का। अब इससे जुड़ता है वीतल लोक का कनेक्शन। शास्त्रों में इस लोक को मोह और माया का लोक कहा है, जो वाणी और पैसे के जरिए इंसान को फंसाता है। इसका सीधा मतलब क्या है? कि पिछले जन्म में शायद आपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया होगा, या फिर अपनी बातों से, अपनी जुबान से किसी को बहुत गहराई से चोट पहुंचा दी होगी। अब शनि इस जन्म में कहते हैं कि अब संभल कर बोलो, सच बोलो और संयम से जियो। यही आपकी तपस्या है। और इस जन्म में, यानी बोलने से पहले सोचो और धन का सदुपयोग करो, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको बोलने की ताकत और पैसा तो देंगे, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी देंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। यही असली शिक्षा है इस स्थिति की। शनि महाराज की प्लेसमेंट है तीसरे भाव में। मेहनत आपकी कुंडली का हिस्सा बन चुकी है, यानी आपको चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप मेहनत करोगे तो उसका असर गहरा होगा। फर्क बस इतना होता है कि आपकी अपनी मेहनत का असर थोड़ा धीमा होगा, लेकिन मजबूत तो 100% होगा। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, जो करना है खुद करना है, ये भावना आपके अंदर रहेगी। अब तीसरे भाव का संबंध आपके छोटे भाई बहनों से होता है, तो कई बार इस स्थिति में भाई बहनों से थोड़ा सा दूरी या पुराना कोई कर्म बंधन जुड़ा हुआ निकलता है। मतलब या तो रिश्ता कमजोर होगा, या कोई कार्मिक डेप्थ वहां चल रही होती है। और एक और चीज, आप अकेले ही अपने रास्ते बनाते हैं, टीम से ज्यादा भरोसा खुद की मेहनत पर होता है आपको। अब शनि की प्लेसमेंट तीसरे भाव में है, तो इस भाव से जुड़ा सूतल लोक होता है। शास्त्रों में सूतल को तप, साधना और अधूरे संकल्पों का लोक माना गया है। यानी पिछले जन्म में आपने कोई हुनर, कोई साधना या कोई मेहनत अधूरी छोड़ दी थी, और वो अब इस जन्म में फिर से पूरा करनी है। शनि यहाँ क्या करेंगे
आपको एकांत में, शांति में, बिना शोर-शराबे के काम करवाते चले जाएँगे। लोग दिखावा करते हैं लेकिन आप अंदर से काम में डूबे रहेंगे। यही सूतल लोक की ऊर्जा है। शनि यहाँ अहंकार को भी कंट्रोल करता है। यानी जो काम आप करेंगे वो नाम के लिए नहीं, आत्मा की संतुष्टि के लिए होगा। इस जन्म में आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि शनि कह रहा है कि पिछली बार अधूरा छोड़ा था, इस बार पूरा करना है। शनि महाराज की प्लेसमेंट होती है सुख भाव में, यानी कि चौथे भाव में। मतलब आपके घर का माहौल, आपकी माँ का साथ और आपके मन की ही शांति, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं रुक रुक कर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो साथ में कोई ना कोई अंदरूनी बेचैनी जरूर जुड़ी होगी। माँ से थोड़ा इमोशनल अंतर आ सकता है, यानी प्यार है लेकिन कनेक्शन पूरा नहीं बैठता। और सबसे जरूरी बात, मन। शनि यहाँ मन को कभी एकदम शांत नहीं रहने देते। देखिए, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। फालतू की सोच, पुराने दर्द, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा जो कहे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यही है शनि का चौथे भाव वाला असर। बाहर भले ही सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अंदर एक अलग ही संघर्ष चलता रहेगा। अब इसी का जुड़ाव है तलातल लोक से। शास्त्रों के अनुसार तलातल को वो जगह है जहां ज्ञान और भ्रम की रेखा आपस में टकराती है। यानी जो चीज हमें सही लगती है, हो सकता है वो भ्रम हो, और जो हमें कठिन लगती है वही असली सीख हो। अब इसका मतलब क्या है? समझिए, पिछले जन्म में शायद आपने ऐसा कोई रास्ता पकड़ लिया था जो ज्ञान का नाम लेकर चला, लेकिन असल में वो उलझाव और गलत सोच में भरा हुआ था। इस जन्म में शनि आपको कहता है कि अब मन को साफ करो, अब कंफ्यूजन से बाहर निकलो, अब असली सुख को समझो। इसलिए शनि चौथे भाव में क्या कराते हैं? आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, बार बार गहराई से और अकेले में, ताकि आप समझ सके कि असली शांति घर में नहीं, मन के साफ होने में है। यही इस जन्म की असली सीख है आपके लिए। पंचम भाव, और पंचम भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट, सीधा असर कहाँ आएगा? आपकी सोच, आपके बच्चों से जुड़े भावों पर। मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि कमजोर है, उल्टा आपकी सोच बहुत गहरी और समझदार होगी। लेकिन क्या होगा, कभी कभी दिमाग तो चलता है पर दिल से वो प्रेरणा नहीं मिलती जो किसी काम को शुरू करवाए या खुशी दे। आप बहुत कुछ सोचते हैं पर एक्शन लेने से पहले रुक जाते हैं। और दूसरी बात, संतान से जुड़ी कोई चिंता बनी रहती है। या तो संतान सुख में देर होती है, या उसका कोई तनाव बना रहता है। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि शनि यहाँ आपको गहराई से सोचने और सोच को साफ रखने की सीख दे रहे हैं, ताकि आप अपने ज्ञान को सही दिशा में लगा सके। अब बात करते हैं महातल लोक की। देखिए, शास्त्रों में महातल को वो जगह माना गया है जहां सांप सोते जागते रहते हैं। यानी हमारे अंदर का सब कॉन्शियस माइंड, जो बाहर नहीं दिखता लेकिन बहुत गहराई से काम करता है। ये लोक इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद पिछले जन्म में आपने अपने ज्ञान या मन की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। जैसे कि किसी को अपनी बातों से कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, या दूसरों को इमोशनली या मेंटली दबाना। अब इस जन्म में शनि कहता है कि अब उस शक्ति का इस्तेमाल सेवा के लिए करो, सच्चाई के लिए करो। यानी अब जो बुद्धि मिली है वो किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उठाने के लिए मिलनी चाहिए। और यही शनि की क्लास है पांचवें भाव में। सोच साफ रखो और ज्ञान को सही दिशा में चलाओ। शनि की छठे भाव में प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि सब कुछ कठिन हो जाएगा, लेकिन हाँ, चुनौतियां तो आएंगे जरूर। जैसे आपके दुश्मन मजबूत हो सकते हैं, या बीमारियां धीरे धीरे आकर लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। लेकिन खास बात क्या है
कि शनि यहाँ आपके अंदर से बहुत मजबूत बनाएंगे आपको। यानी जो भी तकलीफ आएगी, शनि आपको उससे लड़ना सिखाएंगे, भागने का ऑप्शन देंगे ही नहीं। आप धीरे धीरे बहुत टफ बनते हो, बाहर से नहीं अंदर से। और यही शनि की असली क्लास है, छठे भाव में तकलीफ देकर ताकत खड़ी करना। अब इससे जुड़ा है रसातल लोक। शास्त्रों में कहा गया है कि रसातल लोक वो जगह है जहां द्वेष, लड़ाई और पुराने कर्मों की सजा चलती है। सीधी बात कहें तो पिछले जन्म में अगर आपने किसी को इंटेंशनली तकलीफ दी हो, उसका हक छीना हो या गलत किया हो, तो इस जन्म में शनि आपको उन्हीं चीजों से गुजारेगा, ताकि आपको भी समझ आए कि दर्द क्या होता है। लेकिन ये सजा नहीं है, ये लर्निंग है। ये प्लेसमेंट ऐसी होती है जैसे जिंदगी आपको युद्ध के मैदान में खड़ा कर देती है। और इस प्लेसमेंट से क्या होगा कि आपको जीतना है तो तब करना पड़ेगा, भागोगे तो हार जाओगे। शनि छठे भाव में क्या चाहते हैं कि आप उस कुरुक्षेत्र की, या फिर ये कहें कि आप उस कुरुक्षेत्र में लड़ें, टिकें और अपनी मेहनत से जीतें, बिना किसी शॉर्टकट के। यही है असली कर्म बैलेंसिंग की क्लास। शनि आपके सातवें भाव में, मतलब आपके जीवन में रिश्ते एक जिम्मेदारी बनकर आएंगे। कोई हल्की चीज नहीं होती। शादी में देरी हो सकती है, या फिर शादी हो भी जाए तो जीवन साथी से मन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये इसलिए नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि ये रिश्ता कार्मिक होता है। यानी पिछले जन्म का कोई अधूरा चक्र इस जन्म में पूरा हो रहा होता है। यानी यह कहता है, रिश्ता निभाओगे लेकिन धैर्य से, जल्दी उम्मीद मत रखो, बल्कि समय दो, खुद को बदलो और पार्टनर को समझो। यहाँ शादी कोई आराम की चीज नहीं होती, ये एक तपस्या होती है जहां हर दिन आपको खुद को इवॉल्व करना होता है। अब इससे जुड़ता है पाताल लोक, जिसे शास्त्रों में कहा गया है नागलोक भी कहा जाता है। यही वो जगह है जहां वासना, मोह और इमोशनली उलझनों से उलझे हुए रिश्ते जन्म लेते हैं। जब सीधा मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने शायद किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ऑब्सेशन या कंट्रोल किया किसी को, और अब शनि कहते हैं कि इस जन्म में वही उलझन से फिर से आई है, लेकिन अब इससे बाहर निकलो। इसीलिए जब शनि सातवें भाव में होते हैं तो वो शादी को एक स्पिरिचुअल तप बना देते हैं। यहाँ शादी कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता बनती है, जहाँ आपको धीरे धीरे अपने मोह, अपेक्षाओं और ईगो को छोड़ना होता है। तभी आप उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल पाते हैं। यही है शनि की सबसे गहरी शिक्षा। रिश्ते निभाओ, लेकिन मोह में नहीं, समझदारी में। अष्टम भाव की बात करें, शनि यहाँ पर प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, तो जीवन आपके लिए बाहर से कम और अंदर से ज्यादा जीने वाला है। आप वो इंसान बनते हैं जो हर बात को बहुत ही गहराई में जाकर सोचते हैं, किसी चीज को यूं ही ऊपर से नहीं लेते। आपको रहस्य, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, इन सब चीजों की गहरी समझ तो होती ही है। और हाँ, जिंदगी में अचानक घटनाएं भी ज्यादा होती हैं, जैसे अचानक दुख, अचानक परिवर्तन, अचानक लर्निंग। लेकिन शनि यहाँ आपको एक ही बात सिखाएंगे, डर से मत भागो, गहराई में उतरकर खुद को समझो, क्योंकि आठवां भाव डर का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है। अब आइए समझते हैं इसका कनेक्शन अटल लोक से। और यहाँ एक ट्विस्ट है। शास्त्र कहते हैं अटल लोक वो पाताल लोक है जहां से मोह, वासना और आत्म मोह की शुरुआत होती है। और जब शनि यहाँ आठवें भाव में होते हैं तो ये तो दिखाते हैं कि आप फिर से लौट आए हैं जहां से आपकी आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी। यानी पिछले जन्म में आपने शायद कुछ अधूरे कर्म छोड़ दिए, ईगो, आइडेंटिटी और गुप्त वासना से जुड़ा कोई कार्मिक नॉट, अब उसी को फिर से फेस करना है और उसे इस बार पूरा कंप्लीट करना है। शनि कहते हैं ये डर नहीं, मौका है। अब इसे आप इस रहस्यमय जीवन को समझ गए तो आप उसी चक्र को तोड़ देंगे जिसमें आत्मा कई जन्मों से फंसी हुई थी। यही है
शनि की 8वें भाव वाली गहरी क्लास, अंधेरे में उतरकर अपनी असली रोशनी को पहचानो। शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव में, मतलब आस्था और विश्वास की राह में रुकावटें आएंगी। यानी जब भी आप धर्म, ज्ञान, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो अंदर ही अंदर कोई डर, कोई संकोच या झिझक आ जाएगी। कई बार लगता है कि गुरु या पिता से कोई दूरी बन जाती है, और ये दूरी सामान्य नहीं होती। इसमें कोई पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड जुड़ा होता है। मतलब पिछले जन्म से आपके और आपके गुरु का, पिता के बीच कोई अधूरा या उलझी हुई कहानी चल रही होती है, और इस जन्म में वो दोबारा सामने आती है, ताकि आप उस रिश्ते को समझें, सुधारें और उस रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ें। अब यही जुड़ता है वीतल लोक, जो इस बार फिर से आपके जीवन में एक नई परीक्षा लेकर आएगा। शास्त्रों में वीतल को वो लोक कहा गया है जहां ज्ञान और वाणी का मोह, यानी धर्म को सिर्फ एक शो या साधन की तरह देखने की प्रवृत्ति होगी। अब अगर पिछले जन्म में आपने धर्म या ज्ञान को केवल दिखावा या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो इस जन्म में शनि कहते हैं अब उसी रास्ते पर फिर से चलो, लेकिन इस बार सच्चाई और श्रद्धा के साथ। इसीलिए इस भाव में शनि आपको बार बार टेस्ट करेंगे, आपके विश्वास को, आपकी नीयत को। लेकिन अगर आप उस टेस्ट को पास कर गए, तो यही वितल लोक आपको मोक्ष का दरवाजा भी दिखा सकता है। यही है नवे भाव के शनि की सबसे बड़ी सीख। धर्म को साधन नहीं, साधना बनाओ। 10वें भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट, जिंदगी में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी मुकाम आसानी से नहीं मिलने वाला। हर चीज के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। आपको अथॉरिटी या बड़ी पोजीशन तो मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त लेकर। शनि यह कहता है कि मैं दूंगा, लेकिन जब तुम तैयार हो जाओगे तब। और यही वजह है कि ऐसे लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। बस शर्त ये होती है कि काम करते वक्त थकना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है, और रिजल्ट का लालच नहीं रखना है, क्योंकि शनि यहीं पर टेस्टिंग करेंगे आपकी। अब इससे जुड़ता है सूतल लोक। ये वही लोक है जो पहले तीसरे भाव में भी आया था, लेकिन इस बार आपके कर्म के स्तर पर सूतल लोक तप का प्रतीक, यानी बिना रुके, बिना दिखावे के कर्म करते जाना, जहां शनि आपको फिर से तप में डालेंगे और कहते हैं कि इस बार आपने कर्म को सिर्फ सफलता के लिए मत करो, बल्कि उसे सार्थक बनाओ। मतलब आपका काम लोगों की भलाई करना है, समाज में कुछ योगदान देना है, और आपको भी अंदर से संतुष्टि मिलेगी इससे। यही इस लोक की असली सीख है। काम करो, लेकिन थक कर मत करो। फल मिलेगा, लेकिन तब जब आप बिना फल की चिंता किए काम करोगे। यही है शनि 10वें भाव का असली तप। लाभ भाव के अंदर शनि महाराज, यानी कि शनि का अपना भाव 11वां भाव। तो इसका मतलब ये है कि आपको इच्छित फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे? धीरे धीरे और थोड़े थोड़े टेस्ट के बाद। आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होंगी, और कई बार तो इतनी डिले होती है, लेकिन यही शनि का तरीका होता है। वो चाहते हैं कि आप पहले अपनी इच्छाओं को अच्छे से समझो, उन्हें परखो और फिर एक्शन लो। अब बात आती है दोस्तों की। यहाँ भी शनि कार्मिक लोग भेजते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे, लेकिन साथ में कुछ लेसन भी देंगे। यानी हर दोस्त कुछ ना कुछ, कोई पुराना कर्म साथ लेकर आएगा, और आपको उससे सीखना होगा। अब इसका रिलेशन है तलातल लोक से, जो कि कंफ्यूजन, इल्यूजन और गलत ज्ञान का प्रतीक होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पिछले जन्म में शायद आपकी इच्छाएं माया से जुड़ी हुई थी। मतलब चीजें जो जैसा देखा वैसा मान लिया, असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए। और जब इच्छाएं भ्रम पर बनती हैं, तो वो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देती। अब इस जन्म में शनि कहते हैं कि पहले सोचो आपकी असली इच्छा क्या है। अगर वो सच्ची है, शुद्ध है, तो शनि उसे जरूर पूरा करेंगे।
लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावा है या मोह से जुड़ी है, तो शनि आपको दौड़ाएंगे और दौड़ के थका देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे। यही है 11वें भाव के शनि की असली क्लास। सपने देखो लेकिन सच्चाई से और बिना माया के। शनि की 12th हाउस में प्लेसमेंट, यानी कि 12वें भाव में, आपकी आत्मा किसी गहरे कार्मिक आइसोलेशन से गुजर रही है। आप बहुत सोचते हैं, अंदर ही अंदर डरते हैं और कई बार अकेलेपन में भी जीते हैं। नींद पूरी नहीं होती, मन शांत नहीं रहता, लेकिन शनि यहाँ आपको भागना नहीं सिखाते। वो आपको कहते हैं खुद को पहचानो। ऐसे प्लेसमेंट में अक्सर विदेश जाना, जेल, अस्पताल, आश्रम या किसी ऐसी जगह से कार्मिक जुड़ाव होता है जहां आपको दुनिया से दूर रहकर खुद को समझने का मौका मिलेगा। ये भाव आपको कहता है कि अब आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब ये जुड़ता है, इसका सबसे गहरा संबंध है महातल प्लस पाताल लोक से। शास्त्र कहते हैं कि ये वो जगह है जहां आत्मा मोक्ष और सबसे गहरे बंधन दोनों के बीच खड़ी होती है। मतलब ये जन्म आपके लिए एक फाइनल कार्मिक टेस्ट की तरह है। पिछले कई जन्मों में भी अधूरे कर्म, मोह या इल्यूजन में आप फंसे रहे, अब वो सबका हिसाब किताब इसी जन्म में होगा। अगर आपने आत्मा की पुकार सुन ली, आपके अंदर की सच्चाई पहचान ली, तो यही प्लेसमेंट आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आप फिर से भ्रम में, डर में, मोह में फंस रहे गए, तो यही शनि आपको पाताल लोक के सबसे गहरे स्तर पर खींच सकता है, जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए शनि यहाँ बस एक बात सिखाते हैं कि अब मोह छोड़ो, आत्मा को सुनो और इस जन्म को आखिरी बंधन नहीं, पहला मुक्त कदम बनाओ। अब आप सोचिए, शनि का हर भाव में बैठना कोई आम बात तो नहीं। ये आत्मा की एक एक परत खोलने वाला सफर था। 7 पाताल लोकों से गुजरती हुई वो यात्रा, जहां से निकलकर ही सच में स्वयं को जाना जा सकता है। यही सच्चा ज्ञान है और यही है भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य। अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सिखा गई, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, यहाँ ये ज्ञान का संकल्प है। जब आप इसे साझा करते हैं, तो आप ज्ञान की परंपरा को जीवित रखते हैं। ईश्वर आपको वो दृष्टि दे जो पाताल से भी परे देख सके। आपका कल्याण हो, आपकी आत्मा जागृत रहे। धन्यवाद।